जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे पैसों की तंगी दूर करने का चमत्कारी लक्ष्मी पूजा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए लक्ष्मी पूजा का चमत्कारी उपाय। जी, किस प्रकार से, कौन से उपाय करके आप अपने पैसों की समस्या को, धन की कमी को दूर कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। श्री रामचरितमानस में उजागर है कि हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सभी विधाता के हाथ में है। यानी लाभ हानि जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, इसको हम चाह करके भी टाल नहीं सकते। जीवन के हर क्षेत्र में हार जीत और खोने पाने का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार दिन और रात एक कटु सत्य है कि दिन के बाद रात आनी ही आनी है, अटल सत्य है, उसी प्रकार से व्यक्ति अगर सफल होता है तो असफलता भी देखनी होती है, और अगर असफल व्यक्ति है तो उसको सफलता भी देखनी होगी, क्योंकि ये सारी परिस्थिति जो है प्रकृति पर, पूजा पाठ पर, आपकी अपनी भावना पर और ग्रहों पर निर्भर करती है। और ग्रह कभी एक जगह टिक के नहीं रहते, ग्रह घूमते रहते हैं। आज किसी के पक्ष में है तो निश्चित ही कुछ समय बाद वो विपक्ष में, विपरीत परिस्थिति में भी हो जाते हैं। यह सोच जानते हुए भी हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से घाटे या नुकसान से बचने के तमाम प्रयास करता है, किंतु कहीं ना कहीं बुरे समय या किसी चूक से उसे मुश्किलों से दो चार होना ही पड़ता है। शास्त्रों में ऐसी ही विपरीत हालात से बचने और बाहर आने के लिए देव उपासना का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया और उनके प्रयोगों को बहुत ज्यादा बल दिया गया है। मातृ शक्ति लक्ष्मी को सभी संपत्ति, सिद्धि और ऐश्वर्य की जननी और देवी माना जाता है। इसलिए खासतौर पर जब व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से घिर जाता है और परिवार तंगहाली या कारोबार में घाटे के दौर से गुजर रहा हो, तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की उपासना का यह मंत्र जो आज मैं आपको बताऊंगा, और ये पूजा का जो पूरा विधि विधान है, ये भरपूर आमदनी और बचत को बढ़ाने वाला माना गया है। आपकी आय में वृद्धि करता है, हर प्रकार से समृद्धि के मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है। तो इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं। शुक्रवार को स्त्री या पुरुष कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। कोई स्त्री, कोई महिला या पुरुष शाम के समय में स्नान करके घर के देवालय में, यानी घर के पूजा स्थान में एक चौकी पर लाल कपड़ा, लाल वस्त्र बिछा करके उस पर केसर मिले हुए चंदन से अष्टदल बना करके उस पर एक मुट्ठी चावल रखे, उस चावल के ऊपर एक कलश स्थापित कर दे। यानी एक कोई पात्र में जल भर के, मिट्टी का पात्र या किसी धातु का पात्र में जल भर करके उस कलश को आप स्थापित कर दीजिए। कलश के पास हल्दी से कमल बना करके उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति आपको प्रतिष्ठित करनी है। माता लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष श्रीयंत्र भी आपको रखना है। इसके अलावा सोने चांदी के सिक्के, फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है, अगर घर में सोने चांदी के सिक्के हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप अपने पास जो भी पैसे हैं आप वो वहां पर समर्पित कर दीजिए, पूजा में उन्हें सम्मिलित कर दीजिए। और जो भी भोग, मिष्ठान, नैवेद्य आपने व्यवस्था की है, आप बना सकते हैं, बाजार से ला सकते हैं, वो आप श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी के 8 विशेष मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा,
उन मंत्रों के साथ कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ाते हुए उनकी पूजा आपको करनी है। तो अष्टलक्ष्मी का ये मंत्र जो है वो आप बहुत ध्यान से सुनिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। ये मंत्र है ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कमल लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। यह मंत्र पुनः एक बार आप सुन लीजिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है कि इन मंत्रों को आप सुन लें, समझ लें, लिख लें, जिससे आप अपनी पूजा को पूरी तरीके से सफल बना सकें। मंत्र पुनः एक बार सुनिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कमल लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपरांत जिस विधि से मैंने आपको बताया, इस विधि इन 8 नामों के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद मनचाहा धन प्राप्त करने के लिए या मनचाही सफलता के लिए या किसी भी विशेष काम की सिद्धि के लिए माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम का भी जाप करना चाहिए। माँ भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र माने जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन इनके नामों के आगे ओम और अंत में नमः लगा करके यदि आप जाप करते हैं तो मनचाहे धन की प्राप्ति होती है। आप निश्चित सी बात है, अगर आपके बच्चे की तारीफ कोई करेगा, आपके बेटे की तारीफ करेगा, तो माँ को तो बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। माँ हृदय से उस व्यक्ति को आशीष देगी कि इसने मेरे बच्चे की तारीफ की है, उसकी बहुत प्रशंसा की है, तो इसका कल्याण हो जाए। तो इसी प्रकार से यही भावना है, आप माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों से विनती करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, जिससे उनकी भी कृपा मिलती है और उनकी कृपा के पहले माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है, जिससे आपके जीवन की जितनी कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, जो भी दुख कष्ट हैं, आर्थिक समस्या है, उसको आप दूर कर सकते हैं और जीवन को सफल समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 18 पुत्रों के नाम किस प्रकार है और उन नामों को मंत्र के माध्यम से आप कैसे फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं। ओम देव सखाय नमः, ओम चित्कीलताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरंटकाय नमः। इस प्रकार से आपको उनके 18 पुत्रों के नाम लेने हैं। नाम एक बार पुनः सुन लीजिए, जल्दी से आपको बता देता हूं, जिससे अगर कोई नाम आपका छूट गया हो तो आप उसे दोबारा भी सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं। ओम देव सखाय नमः, ओम चित्किलताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरंटकाय नमः। इसके बाद पूजा और देसी घी के दीपक से आपको उनकी आरती कर लेनी है। भोग आप अर्पित कर चुके हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ माता लक्ष्मी की आप आरती कर लें। आरती के बाद यदि आपकी जानकारी है, आपको मालूम है, तो श्री सूक्त, कनकधारा स्त्रोत, धनदा स्त्रोत, इस प्रकार के जो भी स्त्रोत हैं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के, उनको प्रसन्न करने के, उन स्त्रोतों का पाठ कर लेना चाहिए। अंत में आपके पूजा उपासना में कोई त्रुटि रह गई हो, यानी कोई कमी रह गई हो, कोई विधि विधान आपसे छूट गया हो अज्ञानतावश, जानकारी न होने के कारण, और तन मन धन से आपसे कहीं से कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ आप हमें क्षमा करें। जितनी हमारी जानकारी थी, जितना ज्ञान था, हमने उस विधि विधान के अनुसार आपकी पूजा की है। अगर इसमें कहीं कोई कमी रह गई, कोई त्रुटि हो गई हो, तो आप हमें क्षमा करें। इस प्रकार विनती करें और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समृद्धि की प्रार्थना करें। माँ लक्ष्मी की कृपा इस छोटे से उपाय से आपको अवश्य मिलेगी। इस उपाय को सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, या कम से कम महीने में एक बार तो अवश्य कर लेना चाहिए। इस छोटे से उपाय से महीने में एक बार भी अगर आप करते हैं तो आप और आपका परिवार हमेशा खुश और समृद्ध रहेगा, सुखी रहेगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी, जय माँ लक्ष्मी।
तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।